Arushi. Arushi is in love with him. There are other male characters as well. So आप देखेंगे कि male characters के लिए काफी कुछ है करने के लिए. Vihan especially has a very well defined role. पुनेंदु, आपने ये एक मराठी प्ले पे बेस्ड है. हाँ जी, हाँ. अपने चैनल जी मराठी पे एक शो है. ये वहाँ का कॉन्सेप्ट है और क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को लेके एक श्योरिटी थी, क्योंकि महाराष्ट्र रीजन में वो बहुत पसंद किया गया था और हमारे बीच चर्चा ये हुई कि अगर महाराष्ट्र में ये कहानी इतनी पसंद की गई है, इस कहानी को अगर हम पूरे हिंदुस्तान को दिखाएंगे तो शायद रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा. और कहीं ना कहीं शायद यही रीज़न है कि हमने उसे पूरे हिंदुस्तान का बनाने के लिए हमने अपना बेस दिल्ली लिया है, क्योंकि दिल्ली ट्रूली रिप्रेजेंट्स द होल इंडिया. एंड उसके अलावा हमारी एक पंजाबी हैं माँ, एक बंगाली हैं और एक गुजराती हैं, और मासीमा भी गुजराती हैं. और अगर आप देखेंगे, अगर आपने मराठी सीरियल देखा है और जब आप ये देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि हाँ, वो बेसिक सीड वहाँ का है पर कहानी बिल्कुल अलग अंदाज में कही जा रही है. और ये आज की लड़की है, ये आज की हर लड़की को रिप्रेजेंट करती है. ये बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड लड़की है जिसकी अपनी एक पहचान है और आई थिंक हर कोई रिलेट कर पाएगा इस कैरेक्टर से. बहुत सिंपल है और उसको पता है उसे क्या चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल है और आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस थिंग. एंड पर्सनली आई रिलेट माई सेल्फ अ लॉट टू आरुषि, एंड when I heard about this, I actually fell in love with the character and I'm really happy to being able to do Arushi. तो अगर घर में खुशी लानी है तो सास को भी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम सास को हमेशा बुरा दिखाया जाता है. गलत बात है. मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन सास के लिए भी आती है और बहू के लिए भी आती है. और यही तो इस शो की खासियत है कि 7 माएँ जो एक साथ रह चुकी है, 7 विमेन इन वन हाउस. ये आप सोचिए, सक्सेसफुली रह रही है तो क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए बहू को, ये सोचिए आप. लेकिन ग्लैमरस तो सब सासें हैं. हाँ तो पता है भाई, ओल्ड इज गोल्ड. ये तो इसमें कि झगड़ा दिखाई देगा ना आपको. सब कुछ आज हम आपको बता दें तो कैसे चलेगा. आप देखिए तो नहीं हमारा शो. ओके, थैंक यू. You'll be time for the family to watch this show, to consume the show. This family has something. This family and the show has something for everybody in it. The youngsters will like the love storytelling. So we believe it's perfect. 10 p.m. viewing for our viewers, where the entire family can sit down and enjoy this tale for a long time. आपको क्या लगता है कि ये इतनी सारी सास एक घर में वैसे आम जिंदगी में मिलना मुश्किल होती हैं, तो कितना कनेक्ट कर पाएंगे आप लोगों से इसके जरिए? अभी आपने इसका AV देखा था जी, और मुझे लगता है कि अगर आप उसमें देखेंगे तो दोनों तरीके का फील है. बहुत रियलिस्टिक फील है. और रही बात 7 सासों की, अगर मैं मतलब इनको आपको रिश्ते से अगर परिचय करवाऊँ तो दादी माँ, ताई माँ, चाची माँ, बुआ माँ, मासी माँ, शायद ये हर जॉइंट फैमिली में हमें ये कैरेक्टर्स मिलते हैं. कैरेक्टर्स मिलते हैं. Very busy? Please don't go. We need your help. If we can have a slightly more semicircular formation that let everyone get captured. We now move into
ऐसा थोड़ी लिया था, हमने ऐसा लिया था और क्या आएगा ऐसे कैसे मसाजा सॉरी बाबू राइट सेंटर मैम सेंटर सामने आके ओके थैंक यू सो मच वेरी गुड एक मिनट मैडम मुझे एक मिनट आगे हल्का सा सॉरी रोलिंग सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आप करना जी नमस्कार, मैं हूँ सबसे पहले आपका नाम हाय मैं हूँ शीतल ठक्कर और मैं प्ले कर रही हूँ मासी माँ हमारे शो में जिसका नाम है सतरंगी ससुराल। हेलो, मैं हूँ रेशम और मेरे कैरेक्टर का नाम है मिनीमा। रुबा किस तरह का शो है किस तरह का शो है ये शो मैं कहूँगी मेरे हिसाब से इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। कैसे इतने सारे लोग इतनी सारे औरतें एक साथ रहकर अच्छे से प्यार से रहकर ज़िंदगी बिताती है और कैसे जो बहू इस घर में आती है उसके लिए जो चैलेंजेस होती है फेस करने के लिए, क्योंकि हम 7 सासें हैं जो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नॉर्मली एक सास होती है और शायद कुछ और लोग, पर यहाँ पे हम 7 सासें हैं। सो आई थिंक द शो इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड इन लाइफ। कैसे पॉसिबल है साथ साथ का एक साथ में रहना कि सास तो एक ही कहा जाता है कि एक ही झगड़ालू होती है, साथ साथ है यहाँ पर। हाँ, ये नॉर्मली लोग यही समझते कि एक घर में 2 औरतें नहीं रह सकती, बर्तन बजने शुरू हो जाते हैं, झगड़ा होता है। लेकिन यहाँ वही ये चीज़ हम लोग अभी ट्राइंग टू क्रैक द आइस ओनली ओवर हियर कि ये टिपिकल सास बहू सीरियल नहीं है। हालांकि सुनने में लगता है कि 7 सास और बहू, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि वो सातों जन जो है वो सास ना होके वो माँ भी नहीं है, क्योंकि 7 औरतों ने एक लड़के को बड़ा किया है, तो कोई उसमें से एक चाची माँ है, मिनी माँ है, बुआ माँ है। लेकिन जैसे ही हम माँ बोलते हैं तो अगर बेटे की शादी हो जाती तो वो सास हो जाती है, इसलिए सास है। लेकिन जब वो लड़की आरुषि घर में आती है तो नॉर्मली एक सास होती है, यहाँ 7 सासें होती है और 7 डिफरेंट रीजन से, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई बंगाली है। तो ये एक अलग भेल है जो आई थिंक सबको भेल पसंद है, और ये चटपटी भेल है जो सबको खाने में भी मजा आएगा और देखने में भी मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 औरतें हैं, मतलब 7 माएँ हैं, लेकिन ईगो नहीं है। जो इनकी लड़ाई है, ऐसे नहीं है कि आपस में लड़ाई नहीं होती है, हम कैरेक्टर्स की होती है, लेकिन वो इसलिए होती है क्योंकि हम विहान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उस प्यार की वजह से जो भी आप देखेंगे, अगर बर्तनों की आवाज़ आ रही है या कुछ हो रहा है, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द लव दैट वी हैव फॉर हिम। घर में सबसे बड़े हैं, उनमें अगर फरीदा जी की बात करें तो क्या किरदार है और क्या है? फरीदा जी का, अरे फरीदा जी का तो आई थिंक एक तो वो है ही माशाल्लाह इतनी अच्छे एक्टर्स, ऊपर से कुछ भी उनके हाथ में दे दो तो वो सुना करती है। तो वो इस घर की बड़ी है, दादी है, उनकी मैं और सादिया बेटियां हैं, बाकी जो है सब बहुएं हैं उनकी। तो शी इज़ द मैन ऑफ द हाउस, क्योंकि घर में विहान के अलावा कोई भी मैन नहीं है, तो शी इज़ द मैन ऑफ द हाउस और सब उनसे डरते हैं। हम औरतें उनसे डरते हैं एंड उनके हाथ में सब कंट्रोल है, सबको बांध के रखा हुआ है, और सबको जोड़ के रखा पावरफुल है कि दिखने में कड़क है, लेकिन सबके प्रॉब्लम समझ में आते हैं उसको, और सबको बांध के रखती है और सबको प्यार से समझा के जीतती है। जैसे मैं ना बेटी हूँ ना बहू हूँ, मैं उनकी बहू की बहन हूँ, पर मुझे भी अपना लिया है इस घर में और बेटी की तरह। और इतना ही नहीं, पर मुझे पढ़ाया लिखाया, यू नो, शी मेड मी हैंडल द एंटायर बिजनेस। सो शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी फॉरवर्ड इन हर थिंकिंग। हालांकि उनकी उम्र दिखाई है जो भी, और वो दादी प्ले कर रही है, बट वेरी फॉरवर्ड इन हर थिंकिंग और सबको एक साथ जोड़ कर रखती है। कैसी केमिस्ट्री रही शूट के दौरान अगर बात करें? कि शूटिंग कब शुरू होती है और कब खत्म होती है, सब एक्चुअली सब एक दूसरे को जानते हैं, सब पुरानी सहेलियां हैं हम लोग। तो 2-3 दिन भी गैप हो जाए तो सब एक दूसरे को, अरे कब शूटिंग हो रही है, कब शूटिंग हो रही है। जैसे ही सुबह शूटिंग शुरू होती है, मतलब थकान तो हर होती है 9 to 9 शिफ्ट में, लेकिन
उस वक्त थकान नहीं होती 9 to 9 में 9 o'clock को जो पैकअप हो जाता है उसके बाद थकान हो रही है, अदरवाइज साथ में खाना मतलब साथ अगर में ये सोच सब है कि कुछ गॉसिप मिलेगी और कुछ झगड़े सुनने में आएंगे तो ऐसा नहीं, नहीं not हो रहा है, possible. क्योंकि हम लोग एक्चुअली बहुत मज़ा करते हैं. वी हैव लंच टुगेदर एंड वी हैव लॉट्स ऑफ फन टुगेदर. और ये ऐसा नहीं है यू नो स्ट्रेंजली कि ये शो के चलते चलते 2, 4, 6 महीने के बाद हुआ है. फ्रॉम डे 1 इट्स रियली स्ट्रेंज. मतलब इतने साल मैंने काम किया है बट इट्स बिन अमेजिंग. थैंक यू. वेलकम. सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन. जी, मेरा नाम रवीश देसाई है. मैं विहान का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो 7 माओं का इकलौता बेटा है. मैं हूँ नर्मदा वत्सल, रियल लाइफ में सोनाली सचदेव. मैंने विहान को जन्म दिया है, लेकिन हम 7 माओं ने उसे पाला है और हमारा बिल्कुल का बराबर का हक है विहान. किस तरह की स्टोरी है अगर बात करें? किस तरह की स्टोरी है? 7 माओं की स्टोरी है और एक ही बेटा है घर में. वही हम जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे क्यों सिर्फ ये अकेला मर्द है घर में. वो सारी चीज़ें हम विटनेस करेंगे. और किस तरह की स्टोरी है तो बहुत ही रेगुलर स्टोरी है. 7 माओं की एक बेटे के साथ, और जब उसकी शादी होती है और लड़की जब घर में आती है तो किस तरह की चैलेंजेस फेस करते हैं. और आई थिंक हम हमारी डे टू डे लाइफ से इसे ज़रूर रिलेट करेंगे. भले 7 माँ है और एक ही बेटा है, बट जिस तरह की सर्कमस्टांसेस आएंगे हम ज़रूर इसके साथ रिलेट कर पाएंगे. 7 में इसके बहुत ज़्यादा लाडला है वो, तो आप फर्स्ट एपिसोड से ही देखेंगे कि सारी बात टूट पड़ती है इस पे. इसलिए तो प्रॉब्लम हो रही है, लड़कियां नहीं मिल रही है इसके लिए. सातों में अगर बात करें, अनवील करना चाहेंगे सातों जो माएँ हैं जी अलग अलग हैं जी. तो अच्छा, उसके बारे में बताऊं. हाँ, इस घर में ये बहुत प्रोग्रेसिव फैमिली, वत्सल फैमिली. हमारी मेरी जो सास है, दादी माँ जिसे रेहान बुलाता है, फरीदा जी, वो बहुत प्रोग्रेसिव कैरेक्टर है. उनके 3 बेटे थे और उन्होंने उनको छूट दी थी कि उनको जिससे भी प्यार हो वो उनके साथ शादी कर सके. तो बहुत प्रोग्रेसिव फैमिली है, दिल्ली में बेस्ड है. तो एक मेरी जो जेठानी है वो बंगाली है, मैं गुजराती हूँ, और मेरी जो देरानी है वो पंजाबी है. हमारे इस घर में औरतों के साथ कुछ न कुछ हादसा हुआ है, तो इसलिए इस घर में एक भी पुरुष नहीं है. और आपको पता चलेगा कि किस वजह से नहीं है. और हालातों की वजह से हमारे घर का वातावरण, हमारे घर के एक्सपीरियंसेस दूसरों से बहुत अलग है. इसी में मज़ा है इस शो का. बहुत ही यूनिक स्टोरी. ऑफ कोर्स हमें हमारी पर्सनल लाइफ में ऐसे देखने नहीं मिलता है कि किसी घर में 7 माएँ और एक ही बेटा है. तो बहुत ही यूनिक स्टोरी अपने आप में. कॉन्सेप्ट इतना यूनिक है. और जब हम एक माँ का प्यार हमारे लिए कम पड़ता है, यहाँ 7 माओं का प्यार एक बच्चे को मिल रहा है, उसके बावजूद वो बिगड़ा हुआ नहीं है. उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, बहुत ही मैच्योर्ड है, बहुत ही सेंसिटिव लड़का है. तो आई थिंक आप सब लोग उसे ज़रूर पसंद करेंगे. वाइफ यानी होने वाली बहू, सास तो एक ही बुरी बताई जाती है, लेकिन ये साथ है तो आप ये जो बुरी का जो टैग लग गया है ना सासों पे, वो बहुत बुरा है. वो होना ही नहीं चाहिए. क्योंकि माँ तो माँ होती है. एट द एंड ऑफ द डे माँ को सिर्फ बच्चे की खुशी से मतलब होता है. तो ये चीज़ बहुत बुरी है, ऐसा टैग नहीं लगना चाहिए. लेकिन फिर भी एक होती है एक चीज़ कि माँ को अपना प्यार बांटना पड़ता है. लेकिन वो भी एक नज़रिए की बात है, वो परसेप्शन की बात है. हम जिस तरह से उसे देखें उसी तरह से हम ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे. अगर हम उसे ऐसे देखें कि एक माँ सिर्फ एक उसके बेटे का प्यार जो है उसे ज़्यादा मिल रहा है उसकी बीवी की ओर से, तो उससे हमारा नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा. तो आई थिंक दैट्स हाउ इट इज़. फरीदा जी की बात करें, काफ़ी सीनियर हैं, पुराने आर्टिस्ट हैं, और इस शो में भी काफ़ी पुराने हैं जी. मतलब काफ़ी उम्र के हैं, इसमें आप सबसे जी बिल्कुल. क्या कहना चाहेंगे काम करके? मैं तो सिर्फ फरीदा जी की बात करूंगा और ऑफ कोर्स और दूसरी 6 माओं की भी बात करूंगा. सबके साथ वो कहते हैं ना, औकात ऊपर वाला बनाता है. तो आई एम जस्ट ऑनर्ड कि मुझे ऐसी अच्छी कलाकारों के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है. आप क्या कहना चाहेंगे? 7 के 6 के ऊपर कोई एक सरदार है? सरदार मतलब आप प्लीज क्लैरिफाई कीजिए. सीनियर होगा एक. हाँ, सीनियर तो फरीदा जी. फरीदा जी तो से मतलब वो एक्टिंग की इंस्टीट्यूशन है. एक शॉट में आप उनके साथ खड़े हो जाओ बस और रिएक्ट करते जाओ, वो आपको लेती जाएंगी. हाँ, ऑफ कोर्स वो बड़ी हैं, सब रिस्पेक्ट करते हैं, सब इतना प्यार करते हैं उनसे. बहुत मजा आता है, बहुत मजेदार. मतलब बहुत हंसी खुशी का माहौल होता है हमारे सेट पे. और 7 लेडीज है और बेचारे ये फंसा हुआ है. नहीं, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ. इतनी माओं का प्यार मिल रहा है. थैंक यू. थैंक यू. विजुअल ले लो.
सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करना। नमस्ते, मेरा नाम है मुग्धा जाफेकर एंड आई एम प्लेइंग आरुषि इन सतरंगी ससुराल। आरुषि, बात करें किस तरह का शो है? जी, सतरंगी ससुराल कहानी है एक लड़की की जो एंटर करती है एक ऐसे घर में जहाँ 7 सासें हैं। उसके पति की 7 माएँ हैं और इसे ये पहले पता नहीं है। 7 माएँ एज इन उसकी एक बायोलॉजिकल मदर, दादी माँ, बुआ माँ, चाची माँ, मासी माँ, ये कुल मिला के 7 सासें हैं। और ये एक साधारण लड़की की असाधारण कहानी है हम कह सकते हैं, क्योंकि 7 सासें तो किसी घर में होती नहीं। कहा जाता है कि सास तो मिट्टी की बुरी होती है। आई थिंक यही गलती है। मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ है, बिकॉज आई पर्सनली ऑल्सो बिलीव कि अगर हर लड़की अपनी सास को माँ मानकर चले और हर सास अपनी बहू को बेटी मानकर चले तो उस घर में आई थिंक प्रॉब्लम्स को कोई जगह ही नहीं होगी। कितना एंजॉय किया आपने? फरीदा जी हैं, काफ़ी सीनियर हैं। बहुत ज़्यादा एक्चुअली। जब मुझे पता चला बाद में कि फरीदा जी प्ले कर रही हैं दादी माँ एंड सोनाली जी है माँ, और बहुत ही अच्छे अच्छे चेहरे आपको देखने मिलेंगे। सबसे अच्छी बात हमारे शो की यही है कि आपको बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने मिलेंगे। नाम आप फरीदा जी का नाम लो और आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। सो आई थिंक उसी में सब कुछ है। आपका किस तरह किरदार है इसमें? आरुषि जो है ये आज की लड़की है, दिल्ली में रहने वाली लड़की है, बहुत ही मॉडेस्ट फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत प्रैक्टिकल लड़की है, अपने घर में अकेली कमाने वाली लड़की है और उसे अपनी एक अलग उसकी पहचान है और उसकी कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ ऐसे घर में जाएगी जहाँ वही उसकी जो पहचान जो वो स्ट्रॉन्ग विल्ड है ढूंढनी पड़ेगी, उसे बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी 7 माओं का राज चल रहा है उस घर में। सो दैट इज़ द चैलेंज इज़ गोना फेस। दिल्ली में जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है वो इसमें दिखाया गया। जी, दिल्ली में जॉइंट फैमिली है हमारी, वत्सल फैमिली, और आरुषि का ससुराल है सतरंगी ससुराल। थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू। बात करें किस तरह का शो है ये? आपने अभी कितना 1 घंटे तक तो सुना किस तरह का शो है ये। हम 7 माएँ मिलकर एक बेटे को पालती हैं और एक ऐसा घर ये जिसमें 7 माएँ हैं और कोई मर्द नहीं है सिवाय वो हमारा बच्चा जो आपका इस सीरियल का हीरो है, हमारा विहान। तो 7 अगर माएँ हैं तो बहू की अगर बात करें तो 7 सासू। वो तो है। अब देखो हमारी बेटी, हमारी बहू कैसे भुगतती हैं, कैसे पार उतरती हैं, कैसे कामयाब होती हैं हम सब के दिलों में प्यार जगाने में। स्टोरी बिल्कुल नई है तो ऐसे चेहरे हैं जो पुराने, कुछ नए भी हैं, तो कितना एंजॉयमेंट करें। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि टच वुड बोलते हैं ना कि सभी लड़कियाँ जितनी भी हैं, बाकी जो मेरे साथ 6 माएँ हैं वो इतनी प्यारी हैं और इतनी अच्छी हैं। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि कोई टेढ़ी नहीं मिली हमें, वरना शायद माहौल ख़राब हो जाता। लेकिन इतना अच्छा माहौल रहता है सेट पे, हम इतने खुशी खुशी काम करते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। सातों में सभी में आप हाईकमान हैं, आपका हुक्म माना जाता है, ऐसा आपको लगता है? ऐसा होना भी चाहिए। मैं सबसे बड़ी हूँ, दादी हूँ। अगर बात करें आयुष को कितना प्यार मिलता है इसमें? आयुष, अच्छा उनका नाम है विहान हमारे सीरियल में। हद बेहद प्यार मिलता है। सोचिए, एक माँ की जगह 7 माएँ। और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों? बस एक अच्छा सा सीरियल है, आपके लिए बना है और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ज़रूर देखें। चलो।